तो एनिमे के थर्ड एपिसोड में हमें आस्था और यूनो दोनों ही मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ आस्था अपनी रिवॉर्ड को देखता है और बोलता है कि भले ही मेरे पास मैजिक ना हो पर मैं फिर भी दुश्मन की चटनी बना दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यूनो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है ताकि वो 6 महीने बाद जो मैजिक नाइट का एग्ज़ाम होने वाला है उसे पास कर सके। उसके बाद फादर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फादर कहता है यूनो का तो ठीक है पर क्या आस्था को वहाँ भेजना, क्या आप सच में चाहते हैं ऐसा? तो जादूगर कहता है कि अगर वो एग्ज़ाम देना चाहता है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। फिर वो जादूगर पास्ट की बातें याद करता है जहाँ पे किस तरीके से उनके लोग मैजिक नाइट नहीं बन पाए थे। उसके बाद फादर कहते हैं कि यूनो का तो ठीक ही है पर आस्था को वहाँ भेजना ठीक नहीं होगा। तो वो कहता है पर वो एग्ज़ाम देना चाहता है तो मैं क्या करूँ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि उसके जाने के बाद तुम अकेले पड़ जाओगे? तो फादर कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी उसे वहाँ जाकर हारना ही है तो बेहतर है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। और वैसे भी घर के छोटे बच्चे भी तो उसे याद करेंगे। तो ये सुन के सिस्टर लिली और जादूगर हंसने लगते हैं। फिर लिली बोलती हैं कि फादर मैं भी उन्हें याद करूँगी, आप अकेले नहीं हैं। तो फादर बोलते हैं कि मैंने उन्हें बचपन से पाला है, मुझसे दूर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुझे उनकी याद तो आएगी ही। फिर लिली कहती हैं फादर आपने उनको बचपन से पाला है, उनकी देखभाल की है, उनकी सुरक्षा की है, पर अब आपको उनको अपनी अगली ज़िंदगी के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर जादूगर कहते हैं कि हाँ वैसे भी तुम्हें तो पता ही है और यकीन भी है कि आस्था वापस ही आने वाला है। तो फादर खुश होकर बोलते हैं हाँ वो ज़रूर वापस आएगा। फिर फादर जादूगर से पूछते हैं कि क्या आपको सच में यकीन है कि आस्था के पास जो ग्रीन रिवॉर्ड है वो असली है? क्योंकि मुझे शक है आस्था जादू यूज़ नहीं कर सकता, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके पास जो ग्रीन रिवॉर्ड है वो असली है? फिर जादूगर उसे बुक के बारे में बताने लगता है पर बताते बताते रुक जाता है और याद करने लगता है आस्था के ग्रीन रिवॉर्ड के बारे में और बोलता है 5 लीव रिवॉर्ड। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर आस्था और यूनो दौड़ते हुए चर्च में आते हैं और आस्था पूछता है हाँफते हुए कि बताओ हम दोनों में से कौन जीता? तो छोटा बच्चा बोलता है कंपटीशन तो टफ थी पर जीता यूनो है। तो आस्था बोलता है मजाक कर रहे हो क्या, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तो बोलता है कोई बात नहीं, चलो देखते हैं सबसे पहले चर्च के अंदर कौन जाता है। फिर यूनो उसे उड़ा देता है जादू से और खुद अंदर चला जाता है और बोलता है कि लगता है ये कंपटीशन में जीत गया। फिर आस्था सो रहा होता है और नींद में भूल रहा होता है कि मैं ही बनूंगा विज़र्ड किंग। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आस्था प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था तो सोचा तुम्हारे पास आकर तुम्हारी अजीब हरकतें ही देख लूँ। उसके बाद आस्था कहता है कि ये अजीब हरकतें नहीं हैं। तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि हाँ पता है मुझे, तुम्हें जादू तो आता नहीं है, पता नहीं तुम मैजिक नाइट कैसे बनोगे। तो आस्था कहता है कि मेरा इस बारे में सोचना थोड़ा अलग है मेरे नन्नू भाई। अब मेरे पास मेरी खुद की ग्रीन रिवॉर्ड है तो अब मैं विज़र्ड किंग बनकर ही रहूँगा, ऐसा बोलने वाला ही होता है। तभी वो बोलता है कि नहीं तुम नहीं बन सकते, हम अनाथ और गरीब हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं बन सकते। फिर आस्था कहता है कि मैं तेरे बोलने से हार नहीं मानूंगा, मैं कर सकता हूँ, सपने हर कोई देख सकता है, उसे पूरा कर सकता है और हम जिसे चाहे उसे खुश रख सकते हैं। हम अपने चाहने वालों को खुश रख सकते हैं, सपने हर कोई देख सकता है और उसे सच कर सकता है। बोल के वो पत्थर तोड़ देता है और बच्चा उसे देखता रहता है। फिर सब खाने के टेबल पर दिखाए जाते हैं और आस्था खाने देखकर खुश हो रहा होता है। फिर फादर बोलते हैं यूनो पास हो जाएगा पर तुम्हारा पास होना नामुमकिन लगता है। फिर आस्था बोलता है आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं या हौसला पस्त कर रहे हैं? फिर फादर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए याद रखना कि ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ कभी भी वापस आ सकते हो। उसके बाद आस्था कहता है कि फादर आप 2-4 डायलॉग इमोशनल वाले यूनो को भी मारोगे ना? फादर बोलते हैं हाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आस्था बोलता है तो फिर मुझे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बनूंगा विज़र्ड किंग और वापस आऊँगा सिस्टर लिली के लिए, और जब मैं वापस आऊँगा तो आपको मुझे शादी करनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद सिस्टर लिली उसे एक ज़ोरदार घूंसा मारती है जिसके बाद वो दीवार में चिपक जाता है और खाने का नाम बताने लगती है
उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आस्था और यूनो दोनों ही कैपिटल के लिए जा रहे होते हैं। सब उन्हें बाय बोल रहे होते हैं और जल्दी वापस आने के लिए बोलते हैं। जहाँ पे एक छोटा बच्चा जिसका नाम मैश होता है वो आस्था के पास आकर बोलता है कि वैसे चांसेस तो कम है, पर अगर तुमने ये कर लिया ना तो फिर मुझे भी यकीन हो जाएगा कि हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उसके बाद वो सब चले जाते हैं और सिस्टर लिली उनके बचपन के बारे में सोचने लगती हैं। जब वो लोग पहली बार उनसे मिले थे, किस तरीके से आस्था उसे देखकर खुश हो रहा था और उसे बोल रहा था कि सिस्टर लिली आप मुझसे शादी कर लो, और उसने उसे एक घूंसा मारा था जिसकी वजह से उसकी हालत बुरी हो गई थी। पर फिर भी आस्था बोलता है मेरा बचपन का प्यार। और फिर सिस्टर लिली यूनो के बारे में सोचने लगती है। वो बोलती है कि यूनो भले ही ना माने, पर आज जितना ताकतवर वो है और जितना हौसले वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ आस्था की वजह से ही है। फिर वो याद करती है कि किस तरीके से बचपन में यूनो घायल आस्था को लेकर आया था और किस तरीके से वो उस दिन के बाद पूरी तरीके से बदल गया, और किस तरीके से घायल होने के बाद भी छुटकू आस्था सिस्टर लिली से कह रहा था कि मुझे शादी कर लो। उसके बाद वो दोनों हमें रास्ते में जाते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पे आस्था यूनो से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें सच में विज़र्ड किंग वहाँ मिलेंगे? तो यूनो बोलता है पहले हमें मैजिक नाइट एग्ज़ाम पास करना होगा। तो आस्था बोलता है तब तो मज़ा आएगा। तो यूनो बोलता है मज़ा आएगा? क्या तुम नर्वस नहीं हो? तो आस्था बोलता है नर्वस क्यों, मैं क्यों होऊंगा? तो यूनो बोलता है तुम कभी नहीं बदलोगे। और वो भागने लगता है तो यूनो भी उसके पीछे भागने लगता है। आस्था दौड़ते हुए बोलता है कि मैं जल्दी जाकर जल्दी विज़र्ड किंग बनूंगा। तो यूनो बोलता है तुम कितने भी जल्दी जाओ पर विज़र्ड किंग तो तुम सही वक्त आने पर ही बनोगे। उसके बाद आस्था भागते हुए सपना देखने लगता है कि किस तरीके से वो विज़र्ड किंग बन गया है और वो सिस्टर लिली के पास अपनी झाड़ू लेकर आया है और उसे बोल रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, आजा मेरे झाड़ू पे बैठ जा। फिर कुछ देर के बाद वो हकीकत में आता है जहाँ पे यूनो उसे बोलता है पर तुम झाड़ू उड़ाओगे कैसे, तुम्हें तो जादू आता ही नहीं है। तो आस्था का सपना बुरी तरीके से टूट जाता है और वो बाद में बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूँगा। तो यूनो बोलता है अच्छा जुगाड़ का जादू? तो बोलते हैं हाँ, इंसान जब तक हार ना माने तब तो कुछ भी कर सकता है। और ये बोलने के बाद वो दौड़ते हुए भाग जाता है और फिर उसके पीछे यूनो भी भागता है। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों हांफने लगते हैं पर आस्था फिर भी नहीं रुकता और वहाँ से दौड़ने लगता है, जिसके बाद यूनो भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। फिर वो लोग एक पहाड़ पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग बुरी तरीके से थक चुके होते हैं और यूनो बोल रहा होता है कि आस्था अब और नहीं, अब थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, पर वो फिर भी नहीं मानता और दौड़ने लगता है। तभी यूनो उसे पीछे से पकड़ कर फेंक देता है उठा के। और फिर इसी तरीके से वो लोग दिन और रात चलते रहते हैं अपने रास्ते के सारे रुकावटों को पार करके। वो लोग आखिरकार कैपिटल पहुंच ही जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।